And the last topic that we will discuss is business issues and smart card. जो हमने स्मार्ट कार्ड ऑलरेडी पढ़ा है रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, उसके रिलेटेड एक टॉपिक है दैट इज बिजनेस इश्यूज, राइट? मतलब कौन से बिजनेस रिलेटेड इश्यूज हमें यहाँ पे कंसिडर करने हैं अगर हम स्मार्ट कार्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का यूज करते हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, इट डिपेंड्स, कस्टमर क्या सोचता है, मर्चेंट क्या सोचता है एंड बैंक क्या सोचती है। ऑब्वियसली सबके खुद के अपने अपने थॉट्स होते हैं। मर्चेंट ऐसा सोचता है कि स्मार्ट कार्ड इज वेरी कन्वीनियंट, अगर मुझे कैश हैंडल करना हो, राइट, देन इट इज वेरी एक्सपेंसिव। कैश को खुद के पास रखना, बैंक में जाके डिपॉजिट करना, काउंट करना, इवन स्लिपेज। स्लिपेज का मीनिंग होता है कि अगर कैश चोरी हो गया तो, थेफ्ट हो गया तो, खो गया तो, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्लिपेज, राइट? So cash is very expensive in terms of merchant, मतलब merchant के हिसाब से cash is very expensive because cash को हैंडल करने के लिए ऐसा बोला जाता है कि 4% of that value of cash तो उसे हैंडलिंग करने के लिए ही चला जाता है। मर्चेंट ऐसा सोचता है, राइट? अगर हम बैंक के हिसाब से सोचे तो बैंक ऐसा कहता है, कार्ड इश्यूअर ऐसा कहता है कि ओके मैंने तो फ्रॉड को कम करने के लिए वहां पे माइक्रोचिप एम्बेड कर दी है ताकि कोई भी बंदा उसको टेम्पर ना कर सके। ओके फाइन, चलो बैंक ऐसा कहती है कि मैंने ये इश्यू तो सॉल्व कर दिया है बिकॉज मैंने जो माइक्रोचिप एम्बेड की है वो कोई भी टेम्पर नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर कार्ड खो गया तो, राइट, कोई टेम्पर नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो कार्ड खो गया तो ऑब्वियसली इट इज अ प्रीपेड कार्ड। स्मार्ट कार्ड का मीनिंग क्या होता है कि आपने अपने अकाउंट में से थोड़ा बहुत अमाउंट स्मार्ट कार्ड के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। अब आप कोई भी फिजिकल शॉप पे जाके वो स्मार्ट कार्ड को स्वाइप करवा के उसके अंदर से पे कर सकते हो। इट इज इक्विवेलेंट टू द पर्स। आपका जो फिजिकल पर्स होता है उसका इक्विवेलेंट होता है, राइट? अगर वो खो गया तो अब कंज्यूमर के ऊपर तो ये रिस्क है, तो वो कौन हैंडल करेगा? कंज्यूमर कहता है कि मुझे एनोनिमिटी चाहिए, इसीलिए हमने स्मार्ट कार्ड के अंदर उसी हिसाब से डिजाइन किया था कि उसके अंदर एनोनिमिटी मिले, राइट? लेकिन अगर हम एनोनिमिटी देते हैं तो वहां पे अगर ये कार्ड खो गया तो अगर किसी ने वो कार्ड लेके उसका यूज करके ट्रांजैक्शन किया तो ये इश्यू कौन सॉल्व करेगा? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक पर्स, ओके वी ऑलरेडी नो कि इलेक्ट्रॉनिक पर्स बहुत सारी जगह के ऊपर यूज होता है। फॉर एग्जांपल हमने BRTS का एग्जांपल डिस्कस किया था कि उसके अंदर भी हम ये स्मार्ट कार्ड का यूज करते हैं, राइट? नाउ ये सारे इश्यूज कैसे सॉल्व होंगे? मर्चेंट कहता है कि मुझे स्मार्ट कार्ड अच्छा लगता है बिकॉज कैश से बहुत ही अच्छा है। बैंक कहता है भैया मैंने तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी है। कस्टमर कहता है कि अगर मेरा कार्ड खो गया तो ये कौन हैंडल करेगा, राइट? सो दीज आर मेनी डिफरेंट पॉइंट्स, राइट, कि सब अपने अपने हिसाब से यहाँ पे सोच रहे हैं। कस्टमर बोलता है भैया मुझे तो एनोनिमिटी भी चाहिए, राइट? So for that purpose, advanced version of smart card was developed and that was known as Mondex. Again, I repeat, advanced version of smart card was developed, which was known as Mondex. It is an electronic purse के जिसके अंदर at a time हम 5 different currencies भी load कर सकते हैं। Again, I repeat, Mondex is a smart card जो इलेक्ट्रॉनिक पर्स के हिसाब से वर्क करता है एंड एट अ टाइम हम उसके अंदर 5 डिफरेंट करेंसीज लोड कर सकते हैं, मतलब रुपीज, डॉलर, येन, पाउंड, राइट, कैनेडियन डॉलर, राइट? इस हिसाब से हम 5 डिफरेंट करेंसीज एट अ टाइम हम उसके अंदर लोड कर सकते हैं। एंड अलोंग विद दैट Mondex इज एनोनिमस लाइक कैश, राइट? वहां पे एनोनिमिटी का फीचर दिया है। इट मीन्स कि बैंक जो Mondex कार्ड इश्यू करके देता है वो खुद भी उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा। अगेन आई रिपीट, बैंक जो वो ये कार्ड इश्यू करके देता है वो खुद भी ये ट्रैक नहीं कर पाएगा कि भैया पेमेंट कहाँ से हुआ है, किसने किया है, किसको पेमेंट गया है। So that is the anonymity feature which is implemented in Mondex, right? Now the thing is that
बैंक ऐसा कह रही है कि ओके हमने तो ये एनोनिमिटी का फीचर दे दिया, लेकिन इट ओपन्स द डोर टू फ्रॉड, यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस है। कस्टमर ने बोला एनोनिमिटी चाहिए, हमने एनोनिमिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। अब कैसे सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे स्मार्ट कार्ड के अंदर, ये ऑथेंटिकेशन हम किस हिसाब से प्रोवाइड करेंगे स्मार्ट कार्ड के अंदर। सो ये सारे इश्यूज अभी भी वैसे के वैसे ही है, और ये सारे इश्यूज को हमें कंसीडर करना पड़ेगा अगर हम स्मार्ट कार्ड यूज करना चाहते हैं तो। बिकॉज एनोनिमिटी नहीं देंगे तो कस्टमर यूज नहीं करेंगे, राइट। सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं, अगर एनोनिमिटी रखेंगे तो रिकॉर्ड ही नहीं रखेंगे तो सिक्योरिटी कहां से देंगे। ऑथेंटिकेशन, चलो ऑथेंटिकेशन कर दिया, यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया, आगे क्या, ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना पड़ेगा ना, कि अगर फ्रॉड है, डिस्प्यूट है, अगर मुझे वो चेक करना है तो मुझे वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं उसके ऊपर से चेक कर सकती हूँ। लेकिन ये कस्टमर तो कहता है कि मुझे एनोनिमिटी चाहिए, राइट। सो अगर एनोनिमिटी है तो वहां पे ऑथेंटिकेशन तो हो जाता है, लेकिन सिक्योरिटी कहां से लाएंगे, राइट। सो ये सारे इश्यूज वैसे के वैसे वहां पे है, राइट। So students, this is all about the topic that is business issues and smart card, कि जिसके अंदर सब खुद के थॉट्स के हिसाब से बोल रहे हैं कि मुझे स्मार्ट कार्ड ऐसा चाहिए, मुझे स्मार्ट कार्ड ऐसा चाहिए, लेकिन किसी को ये नहीं सोचना है कि अगर फ्रॉड होता है तो हम ये कैसे हैंडल करेंगे, राइट। ओके, and along with that students, this is the end of unit 3. Again I repeat students, along with this topic यहाँ पे हमारा यूनिट 3 of our syllabus, that is e-commerce related electronic payment system, यहाँ पे end होता है, right? So किसी को कोई डिफिकल्टी है स्टूडेंट्स, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लो, right? उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे।